एक बार सबका फिर मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट रघबीर चौहान। हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं बहन जैमिनी जी, ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से। एक बार फिर उनका आपका स्वागत है। नमस्ते। अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे संबंधों के बारे में बात करते हैं कि जैसे एक परिवार की बात करते हैं, परिवार में सबसे पहले माँ बाप और उसका बेटा आ गया या बेटी आ गई। अब होता क्या है कि पेरेंट्स को ये होता है कि अगर मेरा बच्चा ठीक निकलेगा, जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, तो मैं उसको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, ये ऐसा करूंगा। अगर नहीं हुआ तो वही संबंध जो बचपन से लेकर एक घर में एक दीवार के नीचे जो संबंध बने होते हैं तो वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। इसी तरह भाई बहन में होता है। भाई बहन ये कहता है कि इसने मेरी शादी के बाद अगर इसने मेरी हेल्प की तो ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, अगर नहीं की तो ये हम लोग तो शत्रु से भी बढ़कर हम लोग तो जीवन भर इसका मुख नहीं देखेंगे। करेक्ट। इसी तरह दोस्ती में होता है कि अगर कोई आपका पार्टनर, दो पार्टनर्स बन गए तो उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि प्रॉफिट लॉस ये ऑनेस्टी चलेगी। अगर एक बंदे ने भी ऑनेस्टी नहीं की तो वो संबंध जीवन भर के लिए खत्म हो गए। इतना दुख बीच में हो गया कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। ये संबंध जो है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा एकदम एक वक्त में इतना सुख ले लिया कि भाई बहन इकट्ठे बैठे थे, माँ बाप इकट्ठे बैठे थे, बड़ा प्यार था, बहुत सुख था घर में, और एक वक्त में सिर्फ कुछ पैसे के लिए या कुछ अपने डिमांड्स के लिए, चाहे पति पत्नी भी हैं, काफ़ी टाइम इकट्ठे रहे, वो मटेरियल के लिए, कुछ मटेरियल के लिए, एक्स अमाउंट के लिए हम लोगों ने दुश्मनी बना ली और इतना ज़्यादा दूर हो गए कि हम लोगों ने मुख देखना भी ठीक नहीं समझा। जी हाँ। सबसे पहले हमारे जो संबंध थे ना शुरू में, वो संबंध में कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जैसे घर में थे, माँ बाप के साथ बच्चे, भाई बहन आदि थे, तो हमारा एक दो में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, कोई आशा नहीं थी कि मैं आपसे कुछ लूँ, कोई इच्छा नहीं थी। जैसे हम बड़े होते जाते, क्या है कि दिन प्रतिदिन हमारी इस दुनिया में भी तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, और उसमें खास करके हमारा जो संबंध है अपने साथ और हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान परमात्मा, जिनके साथ हम सभी आत्माओं का संबंध होना चाहिए, और प्राप्ति उस संबंध से हमको जो होनी चाहिए वो प्राप्ति न होने के कारण हम एक दो से कुछ न कुछ लेने के लिए, कुछ न कुछ प्राप्ति करने के लिए हम इच्छा रखते हैं। हमारे संबंध में एक्सपेक्टेशंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जैसे माँ बाप ने बच्चों को पालना दिया, बड़ा किया, और उस एक्सपेक्टेशन से कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे और लायक बनेंगे, परंतु कभी बच्चे ना लायक निकल आते हैं तो माँ बाप की जो इच्छा है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो जैसे खत्म हो जाती है। उनका बहुत दुख उनके जीवन में रहता है। तो उस दुख के कारण, आत्मा के अंदर दुख भर गया, उसके कारण हमारा ये जो स्थूल शरीर है, शरीर के ऊपर वो दुख प्रोजेक्ट करता है। तो ये जो पेन्स होते हैं, हमको जॉइंट पेन्स होता है, बैक पेन होता है, सारे जो पेन्स होते हैं, सारी जो बीमारियां होते, वास्तव में 80% हमारी साइकोसोमेटिक बीमारियां है। शरीर के कारण, शरीर के दुख के कारण ये हमारे संबंधों में बीमारी है। इसके कारण हमारी आत्मा के ऊपर और फिर शरीर में ये दुख जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोगों ने सब रिश्ते जो बनाए गए, जो परिवार के रिश्ते बनाए गए, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, सभी बनाए गए, लेकिन अगर हम लोग यही समझ लें कि हमारा जो, हम लोगों ने पहली बात तो ये कि हम लोगों ने सब कुछ पहले अपना समझ लिया जो अपना है ही नहीं। जैसे आपने बताया कि जब मोटर कार है, ड्राइवर है, तो उस कार में जान है, चाहे जितनी भी ब्यूटीफुल है, अगर ड्राइवर नहीं है तो वो कार डेड हो जाती है, वैसे खड़ी है कार वो। अगर तो पहले तो हम लोगों ने मैं करके इतने रिश्ते करीब बना लिए जो अपने है ही नहीं। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि सभी हम लोग भाई बहन हैं, परिवार भगवान का बहुत बड़ा परिवार बना हुआ है, तो उसके सभी मेंबर हैं हम लोग। तो हमें अटैचमेंट डिटैचमेंट हम लोगों को इसका कोई सवाल होना चाहिए नहीं। पहली बात तो है बराबर, हमारी होप्स नहीं होगी, होप्स कम हो जाएंगी तो दुख भी उतने कम हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे आपने ये बताया कि माँ बाप जो हैं उनको होप मेरा बच्चा नालायक निकल गया, ये मेरे को ऐसे कर रहा है, उसको दुख होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मेरी सोच के मुताबिक ये भी मैं समझता हूँ कि जैसे जो भगवान है तो उसको भी दुख होता होगा कि मेरे बच्चे जो है मेरे को आज याद नहीं करते या सही मार्ग में नहीं चल रहे। फिर भी वो एक बार माफ़ी जब हम लोग मांगते हैं या उसको ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर दे, तो हमें माफ़ी कर देता है। जैसे हमारे, आपको पता है कि माँ बाप जो हैं वो अपना कार्य करके फिर बच्चों को लायक बना करके सब कुछ सौंप देते थे पहले के ज़माने में। और माँ बाप चले जाते वानप्रस्थ में।
रिटायर्ड हो जाते थे, पर आजकल माँ बाप रिटायर्ड नहीं होते, और ही जैसे उनकी जैसे जैसे वृद्ध होते जाते उनकी जो इच्छाएं है वो जवान होती जाती है, जी जी। और ही ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती है, क्योंकि आज तमो प्रधानता बढ़ गई। उनका भी कोई कसूर नहीं है जी। क्योंकि आज दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, ये हमको समझना है और एक्सेप्ट करना है। और आप कितना भी आज कुछ करेंगे फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है, पर इन इच्छाओं को हमको ठीक तरह से डिसिप्लिन करना है कि हमारे अंदर कौन सी इच्छाएं अच्छी है, कौन सी इच्छाएं बुरी है, कौन सी इच्छाएं हमारे में सुख का अनुभव कराती है, कौन सी इच्छाएं दुख का अनुभव, वो हमको सॉर्ट आउट करना है। और जो प्रायोरिटीज है उसको हमको पहले रखना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर संबंध प्रायोरिटी है तो मुझे संबंधों पर ध्यान रखना है। अगर मेरे को मन की शांति की प्रायोरिटी है तो मुझे उस पर ध्यान देना है। तो जो बातें मेरे मन को अशांत करती हैं, जीवन में दुख लाती है या पहुंचाती है, वो बातों को निकालना है, वो खुद को करना पड़ेगा। तो वो कभी करेंगे जब हम हमारा अवेयरनेस का स्टेट होगा, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, माना जब हमारा स्मृति स्वरूप होगा, हम अवेयरनेस में होंगे कि ये कौन करने वाली, आत्मा करने वाली। जैसे आपने राइट बताया कि मेरा कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य जाता है इस संसार से, सब कुछ इधर ही छोड़ के जाता है, हाथ खाली जाता है। लेकिन ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग कोई हमारा भाई बहन दुनिया से जाता है तो हम लोग उसको विदा करने के लिए वहाँ पर जब फ्यूनरल होम में जाते हैं तो ये बात 1 घंटे के लिए हम लोग ज़रूर करते हैं, हम लोग रोते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुख हमें होता है। लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते इस दुनिया में आते हैं तो सब कुछ फिर भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे आम जो लिखा गया, आपको ज़्यादा मालूम, आम लिखा गया कि इंसान जो है मरने के बाद परमात्मा को मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को जीते जी मार ले तो उसका जो मिलाप जल्दी, मरने के बाद तो मैं नहीं समझ, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जीते जी भी उसका मिलाप परमात्मा से हो सकता है। वो उसकी हर चीज़ को महसूस कर सकता है, सब कुछ खाए पिए, अच्छा खाए, अच्छा घर बनाए, लेकिन अपने आप को जगा ले, ताकि अपनी इच्छाओं को खत्म कर ले, होप्स को, जैसे आपने बताया, ताकि उसके जो जीवन में है। और मैं ये भी समझता हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके बारे में ये इसके विचार दें कि मैं समझता हूँ कि दुख, इंसान इस जीवन में ना तो कोई दुख है ना कोई सुख है। हम लोगों ने अपनी मन की अकॉर्डिंग सब कुछ बना लिया कि ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसके बारे में क्या है कि हम जब अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा इस संसार में है। हम जितने भी आज दुनिया भर में देखते हैं तो जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्य के अंदर ह्यूमन बीइंग, माना उसके अंदर जो आत्मा है, जीवित आत्मा है, वो आत्मा एक परमात्मा की बच्ची है। जी। तो बच्चे हैं हम सभी, तो हमारा आपस में नाता क्या हो गया, हमारा आपस में नाता हो गया, हम सभी भाई भाई हैं। जी जी। अगर हमारा संबंध भाई भाई का हो गया तो नेचुरली सबके लिए हमारे अंदर शुभ भावनाएं निकलेगी, क्योंकि मेरा भाई ही है आत्मा। परंतु वो उसके बदले हमारे अंदर आज इतना स्वार्थ भर गया है, अपने को सबसे ज्यादा मिले, अगर किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है तो उसका भी मेरा हो जाए, ये इच्छा रहती है। इच्छा जो है वो एकदम तृष्णा और इच्छा जो है वो बहुत तमो प्रधान बन गई है, जिसके कारण आज मनुष्य अपने मन को एक शुभ इच्छा में स्थित नहीं कर पाता है। तो शुभ इच्छा में जब हम अपने मन को स्थित करेंगे तो हमारे संबंधों में, हमारे मन में, हमारे शरीर के ऊपर भी उसका बहुत गहरा जो असर जो पड़ना प्रभाव पड़ता है, या हमारे मन पर उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि अगर हमारी इच्छा शुभ इच्छा है, श्रेष्ठ इच्छा है, तो इच्छा के अंदर जैसे फीलिंग्स है, बहुत अच्छी भावनाएं हैं, और वो भावना औरों को पहुंचती है। क्या ये तो जो है हर जगह, हर धर्म में ये चीज़ लिखी गई है कि अगर अपनी आप डाइट अच्छी रख लो तो उससे आपको जो शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को जब हम जगा लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट बॉडी पड़ता है तो हम लोग निरोग हो जाते हैं। जी हाँ। और आप स्टूडियो में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। अगले हफ्ते सेम टाइम पे फिर मिलांगे। भुल्ला चुका दी माफ़ी, सारों ने प्यार भरी। सत श्री अकाल।